हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं कि गूगल जैसी कंपनी के लिए आपको रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आप गूगल को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको किस तरीके के पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो किस तरीके की चीज़ों को कहाँ प्लेस करना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन, एंड इफ यू फाइंड सम पॉइंट्स दैट नीड क्लैरिफिकेशन, कमेंट डाउन। हमें भी पता चलेगा, वी विल ऑल्सो ट्राई टू रिप्लाई टू दोज कॉमेंट्स कि किस तरीके से आपका रेज्यूमे आप बेहतर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Most important fact about Google resumes or any resume for that matter is going to be its simplicity in conveying the correct information. अब आते हैं बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, जो है फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी एज वेल एज पॉइंट्स एंड स्पेसिंग। जब भी कोई रेज्यूमे आप देखें, जितनी ज़्यादा सिंपल और जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है। सो यूज दैट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द फॉन्ट कलर। ब्लैक यूज करिए या फिर कोई डार्क फॉन्ट यूज करिए जो दिखाई दे पाए। फॉर्मेट्स नीड टू बी इन पीडीएफ, नॉट इन वर्ड और एनी अदर फॉर्मेट, बिकॉज आपको पता नहीं कि सामने वाले के पास वो फॉर्मेट हो या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Another important thing that you need to understand, please come to the point, make it much easier for the recruiter to reach out to you. So इसीलिए आपका contact information, email address आप शुरुआत में ही डाल दीजिए, उसको एंड में मत डालिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है वो बाद में डालते हैं, बहुत ज़रूरी है आप इसको शुरुआत में ही डालिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू make it very clear what you want to do. If you do not have an objective statement, it's absolutely okay, but if you want to have one, please make it relevant to the job description. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You may not need any references, so आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपको कोई references इंक्लूड करना है। Let's move on to the next aspect of the length of the resume, जिस पर लोगों का बहुत confusion होता है कि भाई क्या मेरा resume कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हाउ शुड इट बी एक्चुअली बी गोइंग, कि आपको अगर लगता है कि आपका रेज्यूमे बहुत बड़ा है या छोटा है, सारे कन्फ्यूजन्स अब हम दूर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बिजनेस इंटर्नशिप रोल्स के लिए जा रहे हैं तो लेंथ ऑफ योर रेज्यूमे कैन बी ईजिली 1 पेज। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो 1 पेज से ज़्यादा जाए। इंजीनियरिंग रोल्स, टेक्निकल रोल्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ही आपको करना है उसे 2 पेज में कन्वर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करिए, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन उसको स्टडी करिए, उस हिसाब से वर्ड्स, कीवर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको यूज़ करिए और कस्टमाइज करिए। जहाँ तक हो सके बुलेट फॉर्मेट्स का यूज़ करिए और अपना स्पेल चेक, टाइपोग्राफिक चेक डेफिनेटली चेक करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रेज्यूमेज विच इज एक्चुअली लुकिंग एट द बेसिक आइडिया ऑफ द रेज्यूमे इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इंप्रेशन। जब भी आप कोई रेज्यूमे देखते हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक टॉप स्किल्स हैं उनको क्यों ना पहले हाईलाइट कर लिया है। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप टॉप पर डालिए। साथ में आपका गिटहब प्रोफाइल एज वेल एज ओपन सोर्स जो चीज़ें हैं उनको शुरुआत में रखिए। देखिए किस तरीके से हमने आपको एक टेम्पलेट दिखाया है जहां पर आपके नाम, एड्रेस एज वेल एज गिटहब प्रोफाइल्स को इंक्लूड करिए। शुरुआत में इंपैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो की स्किल्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड है उनका यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देन कमिंग डाउन टू द बेसिक आइडिया, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से करना चाहिए। स्टूडेंट होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट कैटेगरी। आपका एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको आप शुरुआत में रखिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन लीजिए। एक्सपीरियंस का सेक्शन में आप क्या डालेंगे, आपकी इंटर्नशिप्स, वर्क सर्टिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं उनको एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में रखिए। फिर आपके कुछ लीडरशिप अवार्ड्स रिलेटेड सेक्शन एंड ऑप्शनल सेक्शन, उस पर हम बाद में आएंगे। कमिंग टू द सेक्शन फॉर प्रोफेशनल्स, यहाँ पर आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस जो रेलेवेंट हो सकता है इस जॉब के लिए उसको हायर अप करिए। एक्सपीरियंस में भी किस तरीके से इलैबोरेट करना है हम आगे आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। लीडरशिप रोल्स एज वेल एज एजुकेशन आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको जॉब अलॉट किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको इनको ध्यान में रखना है। लेट्स गो टू ईच सेक्शन वन बाय वन। एजुकेशन का सेक्शन में रिवर्स क्रोनोलॉजी से शुरू करना है। जो आपकी सबसे लास्ट कंप्लीट डिग्री है उसका इस्तेमाल करिए। आपका ग्रेजुएशन का ईयर या फिर प्रोजेक्टेड ईयर जो है उसको डालिए। अगर आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट्स किए हैं उनका मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंथ ईयर फॉर्मेट में रखने के लिए गूगल रेकमेंड करता है आपके जो ईयर्स हैं एज वेल एज लिस्टिंग्स है। लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट हाउ यू हैव टू एक्चुअली लुक एट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस को भी आप
एम्प्लॉयर एज वेल एज उनके जो डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, बुलेटेड फॉर्म में रखिए, एक लाइन तक सीमित करने की कोशिश करिए। साथ में आपको एक्शन वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे क्रिएटेड, डिज़ाइंड, डीबग, नेगोशिएटेड, डेवलप, मैनेज, री इंजीनियर्ड। इस तरीके के वर्ड्स क्या है ना, इम्पैक्ट डालते हैं रिक्रूटर के मन में कि ये जो इंसान है ये थोड़ा सा एक्टिव है in terms of actions, is not somebody who needs directions, he is self motivated। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप डेफिनेटली करिएगा। मूविंग ऑन टू द फैक्ट दैट इस तरीके से आपको एक्सपीरियंसेस को एलैबोरेट करना है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि जो भी आपका प्रोजेक्ट रहा या जो भी एक्सपीरियंस रहा, आप में उसमें सक्सेस पाया तो कितनी तरीके से क्वांटिफाई किया, क्या आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सारी की इंफॉर्मेशन, जो आपके लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी की स्किल्स हैं, उनको आप बोल्ड करिए, हाईलाइट करिए। जब रेज्यूमे कोई गो थ्रू करता है तो पॉइंट्स बाय पॉइंट उसको नज़र आने चाहिए। अब आते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ सक्सेस के पार्ट पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, आप इसको एज अ गोल्डन रूल समझिए। अगर आपको गूगल में जॉब पाना है, आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना है, जैसे अकम्प्लिश्ड व्हाट एज मेजर्ड बाय वाई बाय डूइंग जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड है ये आपके लिए अलग अलग रेलेवेंट हो सकते हैं। एक्स हो सकता है कि आपने क्या गोल अचीव किया, वो गोल अचीव करने का मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या था, कितना परसेंटेज सेल्स बढ़ा, कितना परसेंटेज तक इंप्रूवमेंट रिस्पॉन्स बढ़ा और क्या करके हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए, इंक्रीज द सर्वर क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम बाय 15% बाय रीस्ट्रक्चरिंग द एपीआई। ये जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली बिजनेस कैंडिडेट्स के लिए एक एग्जाम्पल है जहां पर वो बात कर रहे हैं, आई इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द क्लाइंट्स बाय 10% बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसको किसी तरीके से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ग्रू रेवेन्यू फ्रॉम 15 स्मॉल मीडियम business clients by 10% quarter on quarter by mapping new software solutions to the business goals. If you will see very clearly what has happened here, specific outcome by what and what was the result for the business. It's very important that quantification of success is clearly done. अब आते हैं अचीवमेंट्स पे, या फिर जो लीडरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको आपको किस तरीके से दिखाना है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबिनार या कोई सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, या कोई ट्रेनिंग या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो हाउ विल यू एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 230 कैंडिडेट्स इन अ नेशन वाइड 18th month प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अचीविंग ब्लैक एंड लैटिनिक्स टैलेंट इन द टेक बेस्ड लीडरशिप पोटेंशियल एंड एकेडमिक सक्सेस। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, यूसेज ऑफ वर्ड्स देखिए, स्पेसिफिक आइडिया को किस तरीके से हाईलाइट किया है। मूविंग ऑन टू द अदर ऑप्शनल सेक्शन, ये जनरली रेलेवेंट हो जाता है स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली जस्ट wanting to apply, do not have much experience। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है कॉलेजेस में, फेस्ट में, जहाँ पर आपका स्किल नज़र आ रहा है कि आपने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, किस तरीके से आपने, हाउ डिड यू मेक इम्पैक्ट, वो डालने की कोशिश करिए। साथ में यू कैन ऐड योर पेपर्स, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस। अब आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर हम लोग एक सैम्पल रेज्यूमे के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक गूगल बंदे को जिसको जॉब मिला है गूगल में उसका है। हमने कुछ चीज़ें डिटेल्स में हटा दी हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन है, उनका बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स का इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाला है, अचीवमेंट डाला है। देखिए टॉप में उन्होंने अपना गिटहब डिटेल डाला है, लिंक्डइन डाला है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को इलैबोरेट करा है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया है अपने सक्सेस को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी लोग इस बात को भूल जाते हैं। Coming to the fact, what are the details of his projects as well as technical skills and leadership achievements। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिए, इस टेम्पलेट को देखिए, ये एक सक्सेसफुल रेज्यूमे है, आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। सो इफ़ यू लाइक दिस पार्ट, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है फॉर एप्लीकेशन टू गूगल, आप वो वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।